ये अलग अलग तस्वीरें जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में कैसा माहौल लोगों का इस त्योहार के लिए है वो आप देख सकते हैं। और चलिए किस तरह से अलग अलग जगहों पर तैयारियां हैं ये सीधा अपने संवाददाताओं के जरिए जानते हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। इस वक्त वाराणसी से हमारे साथ नीतीश पांडे जुड़े हुए हैं, बाजार की रौनक कैसी वहां है वो बताएंगे। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर से हैं, ज्वेलरी की दुकान पर वे मौजूद हैं, कैसी खरीदारी वहां हो रही है ये जानेंगे उनसे। रवि केंतुरा हमारे संवाददाता देहरादून से हैं, बर्तन की दुकान पर वे हैं, धातु का महत्व है खरीदारी का तो उनसे भी जानेंगे कि वहां लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं। विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे संवाददाता कार के शोरूम में हैं, लोग नई गाड़ियां खरीदना आज के दिन शुभ मानते हैं। गुंजन शर्मा हमारी संवाददाता इस वक्त अयोध्या के बाजारों से है, अयोध्या की जो रौनक है वो देखते ही इस वक्त बन रही है, उनका भी रुख करेंगे। सबसे पहले वाराणसी का रुख कर लेते हैं। वाराणसी में जो त्योहारों को मनाने का एक तरीका होता है नीतीश, वो बेहद अलग होता है, लेकिन बाजारों से क्या हम समझ सकते हैं लोग इस त्योहार को कैसे मनाने जा रहे हैं? निश्चित तौर पे अनु, और ये बाजार वो आम बाजार है जो हम आप और जो आम लोग यहाँ पर पहुँच के अपने घरों में खरीदारी करके सामान ले जाते हैं। तो अर्दली बाजार का ये क्षेत्र है और सामने ये बर्तन की दुकान, और भीड़ आप देख सकते हैं, भीड़ किस तरह से गुलजार है, इस पूरे बाजार को गुलजार कर रही है। आप देखिए चारों तरफ आपको साज सज्जा और भीड़ भाड़ दिखाई देगी, कहीं भी खाली जगह दिखाई नहीं देगी। तो उत्साह कितना है आज इस खरीदारी को लेकर, और बाजार में रौनक कैसी है जानेंगे। बहुत बढ़िया है भैया, आज हम लोग यहाँ पर हैं, सभी लोग धनतेरस में जो कोविड चल रहा था, कोविड के बाद हम लोग सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। समझ लीजिए एकदम मेले जैसा माहौल लग रहा है। और अर्दली बाजार के बारे में तो आप लोगों को पता ही है कि शुरू से ही यहाँ सजावट, सुंदरता, सौंदर्य और हर तरह से आपको खुश करने के लिए सारी चीज़ें मौजूद रहती हैं। खासतौर पे कहा जाता है धनतेरस के दिन एक बर्तन जरूर खरीदना चाहिए, ऐसी कहा जाता है कि पूरब में एक परंपरा है कि बर्तन जरूर खरीदते हैं लोग। बाकी जो अपने अपने सामर्थ्य अनुसार कोई ज्वेलरी खरीदता है, कोई गाड़ी, लेकिन बर्तन की खरीदारी में इतना इंटरेस्ट क्या? बर्तन वैसे तो हम लोग चाहें तो रोज़ भी खरीद सकते हैं, लेकिन धनतेरस में लोग कहते हैं कि बर्तन धन एक अन्नपूर्णा का जो भंडार होता है वो होता है, इसलिए लोग कहते हैं कि बर्तन को हम लोगों को अवश्य खरीदना चाहिए। वो बर्तन भी हो सकता है, वो चांदी, वो ज्वेलरी भी हो सकता है, वो आप कह सकते हैं कि पीतल का बर्तन भी ले सकते हैं, इसलिए हम लोग बर्तन खरीदते हैं। कुछ और भी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे अनु, आप देखिए यहाँ पर जो दुकानें हैं वो किस तरह से सजी हुई हैं। कुछ और भी लोग हैं जो बर्तन के खरीदार हैं, तो आप लोग बर्तन खरीदने आए? बर्तन बेच रहे हैं। बर्तन बेच रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे, इस बार क्या स्थिति लग रही है बाजार की? बहुत बुरी स्थिति है, बहुत बुरी स्थिति है। ये तो ऐसा आप कह रहे हैं बुरी है? आइए आप भी लाइन में लगिए, देखिए देख रहे हैं 500 का सामान ले रहे हैं 50 रुपये का सामान, ये हालत है बाजार में, मार्केट में पैसा नहीं है। तो यानी कि व्यापारियों का ये कहना है कि भीड़ तो काफी ज्यादा है, लेकिन इस वक्त जो खरीदारी लोग कर रहे हैं वो बड़ा हाथ रोक कर रहे हैं, ये शायद कहना चाह रहे हैं। चलिए हमारे संवाददाता गुंजन शर्मा का रुख, गुंजन दीक्षित का रुख कर लेते हैं। गुंजन, ये बताइए कि अयोध्या में किस तरह से बाजारों की रौनक है, अयोध्या की कुछ तस्वीरें दिखाइए, बड़ी रंग बिरंगी चीजें आपके पीछे दिख रही हैं बाजार में। बिल्कुल अनु, यूं तो धनतेरस पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन अयोध्या में धनतेरस के साथ साथ हनुमान जयंती का भी महत्व होता है। तो 2 दिन यानी कि अयोध्या में आज धनतेरस मनाई जा रही है, कल हनुमान जयंती मनाई जाएगी, जिसके लिए खरीदारी बिल्कुल अपने चरम पर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे कुछ लोगों को देख सकते हैं, दुकानदार भी हैं, उनसे भी मैं बात करूंगी और यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार क्या क्या सामान आपने खरीदा है। हमने तांबे का लोटा खरीदा है और ये टीका लेने का, और शालीग्राम रखने के लिए बक्सा खरीद रही हूँ और दीपक खरीदूंगी। तो इस बार इतनी रौनक है? हाँ है। तो देखिए देश के प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं और 15 लाख दिया भी भरेंगे, बहुत अच्छा है, बहुत रौनक है। तो रौनक खूब है, बाजारों में भी आप देख सकते हैं सामान सज धज कर तैयार हो गए हैं, क्योंकि श्री राम की नगरी है तो यहाँ पर जगह जगह पर आपको दिए, घंटे, घड़ियाल नजर आएंगे। लेकिन यहाँ जो दुकानदार हैं उनसे भी मैं बात कर लेती हूँ, उनका काम कैसा चल रहा है। धनतेरस का आज दिन है, कितनी आपकी दुकानदारी हुई है आज? धनतेरस तो कल पब्लिक लगभग कल आएगी जी। कल आएगी पब्लिक? हनुमान जयंती भी तो होती है जी, हनुमान जयंती भीड़ कल होगी।
तो यानी कि हनुमान जयंती पर यहाँ पर ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मेरे पीछे कुछ और लोग हैं, उनसे भी जरा मैं बात करूंगी, लेकिन इन तस्वीरों को भी आप देख लें अनु, किस तरीके से बाजार पूरी तरीके से सजकर तैयार हो गए हैं, क्योंकि दीपोत्सव भी शाम के वक्त होता है, लेजर शो भी यहाँ पर होता है। तो राम की पैड़ी पर इस वक्त लोगों की अच्छी खासी संख्या नजर आ रही है। बाजारों में बहुत ज्यादा रौनक तो नहीं है, लेकिन हाँ, हनुमान जयंती कल है तो कल लोग जरूर जाएंगे, उसका महत्व यहाँ पर बहुत ज्यादा है। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, मैं बात करूंगी। भैया कहाँ से हैं? अयोध्या से ही हैं। तो खरीदारी की है कुछ धनतेरस के मौके? अमावा राम मंदिर में हम सर्विस करते हैं और वहाँ पे जो है महावीर मंदिर पटना। आज ये बताएं ना कि खरीदारी क्या की? खरीदारी आज जो है मिट्टी के जो दीपक हैं वो खरीदारी की हैं। ठीक है, कुछ महिलाएं भी मुझे नजर आ रही हैं, कुछ महिलाओं के पास चलते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि महिलाएं त्योहारों को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होती हैं। क्या क्या खरीदारी हुई है? पूजा के लिए हम लोग मतलब लाई लिए हैं, पूजा जो होता है लिए हैं, फिर मिठाई वगैरह, भगवान जी की मूर्तियाँ ली हमने, और बाकी जो सामान होता है घर का सब हमने वही सब लिया। पूजा सामग्री, घर की सजावट का सामान, इसकी बिल्कुल खरीदारी की जा रही है गुंजन, वो हम देख रहे हैं। लेकिन यहाँ धातुओं की खरीदारी, सजावट के सामान की खरीदारी तो होती ही है, लेकिन एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।